मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा के रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ये जो सब्जेक्ट है आज का हमारा, ये पीएससी में भी पूछा जाता है और कई सारी कंपटीशन एग्जाम्स में भी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और अभ्यारण्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, यानी वनों से घिरा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और तृतीय नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु आज का हमारा ये हुआ कि भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है, तो हमारा जवाब होगा मध्य प्रदेश। द्वितीय नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तृतीय नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 में लागू किया गया। ठीक है, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 में लागू किया गया। उसके बाद वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया 1972 में, मगर मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। ठीक है, यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया या कब पारित किया गया, तो हम बोलेंगे 1974 में। मगर जब भारत की बात आएगी कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो भारत में किया गया था 72 में और राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम आया था 1952 में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कई किताबों में जब हम पढ़ेंगे तो कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कि 11 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो 11 है, मगर 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मैंने लिखा है 11 + 1 यानी 11 राष्ट्रीय उद्यान है और एक जो है वो निर्माणाधीन है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जिसका काम अभी चल रहा है। 2014 से प्रारंभ हो चुका था, अभी तक चल रहा है ये। इसलिए कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, हम 12 ही राष्ट्रीय उद्यान को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला और बालाघाट जिले में है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। तीसरे नंबर पर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली जिले में। पांचवें नंबर पर कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान शिवनी या छिंदवाड़ा दोनों में है, दोनों ही जिलों में आता है ये। और 7वें नंबर पर हमारे पास है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में है। 8वें नंबर पर है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार में है, धार जिले में। 9वें नंबर पर है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान शाहपुरा नामक जगह पर जो कि डिंडोरी जिले में आता है। 10वें नंबर पर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पन्ना और छतरपुर जिले में आता है। 11वें नंबर पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद और नर्मदापुरम, जिसे हम अभी वर्तमान में कहते हैं, पहले उसको हम होशंगाबाद कहते थे, अब उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम। और 12वें नंबर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया इस शुरुआत में भी, कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि खंडवा में है और अभी वो निर्माणाधीन है, यानी उसका काम अभी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो जानकारी मैंने लिखी है उसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद जो इन्फॉर्मेशन दूंगा। पूरा वीडियो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो मैं आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक के साथ याद करना बताऊंगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मैं आपसे अभी स्टार्टिंग में कुछ 2 प्रश्न पूछ रहा हूं, आप इनके जवाब सोचना। वीडियो के अंत में मैं दोनों ही प्रश्न के आपको जवाब दूंगा। तो पहला प्रश्न मेरा आपके लिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पक्षी कौन है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है, एक बार और सुनिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पक्षी कौन है, यह आपका पहला प्रश्न। आप इस पर सोचते रहिएगा और वीडियो भी देखते रहिएगा। एंड में मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा। अगर आपको आता है तो आप चेक करिएगा।
और दूसरा मेरा प्रश्न आपके लिए रहेगा आज अभी आपको सोचने के लिए कि हम राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कब मनाते हैं, बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मध्य प्रदेश बाघों का राज्य है, इसे हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये दो प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पक्षी कौन है। ठीक है, सोचते रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। अब देखिए, हमारे पास 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, हम कैसे याद करें। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम पिक्चर फॉर्म में कोई चीज़ याद करते हैं तो हमें याद आसानी से हो जाता है, और न केवल याद होता है, ज़्यादा समय तक हमें वो याद रहता है। ठीक है ना, तो आज हम यहाँ पर भी एक कुछ पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि कान्हा, जिसे हम माधव भी कहते हैं, कान्हा यानी कृष्ण भगवान जिन्हें हम माधव भी कहते हैं, तो कान्हा माधव जो है वन विहार करने के लिए जा रहे थे और वहाँ उन्होंने देखा कि संजय जो है वो कूनों के साथ पेंच लड़ा रहा है। समझे आप कि भैया क्या हुआ कि कान्हा माधव जो है वो क्या कर रहे हैं, वन विहार के लिए गए। कान्हा माधव वन विहार के लिए गए और उन्होंने देखा कि जो संजय है वो कूनों के साथ पेंच लड़ा रहा है। ऐसा देख करके कान्हा माधव को लगा कि इसे बांध दो साले को। ठीक है ना, बहुत पेंच लड़ा रहा है आजकल, तो उन्होंने इसे बांध दिया। बांधने के बाद वो एक्चुअल में गए थे वन विहार में कि कुछ हम डायनासोर के अवशेष पता करते हैं। डायनासोर काफ़ी समय, करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहे थे, तो उनके अवशेष देखने के लिए गए थे। मगर जब वो अवशेष देखने गए, मगर उन्हें मिल गए पन्ना, हीरा पन्ना। तो पन्ना मिल गए तो उन्होंने उनका बना लिया पूड़ा। पूड़ा मतलब कि पैकेट। तो उन्होंने पन्ना का बना लिया पूड़ा और पूड़ा बनाकर चले गए हरि दर्शन करने ओंकारेश्वर। छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, मगर 12 ही राष्ट्रीय उद्यान चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करता हूं स्टोरी को, आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, और पूरी फिल्म के साथ आप सारे 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सेकंड्स में याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि कान्हा माधव जो है वो वन विहार के लिए गए, यानी पहला आपका उद्यान हुआ कान्हा किसली और दूसरा हुआ माधव राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तीसरे पे, क्योंकि वन विहार के लिए गए थे। वहां उन्हें संजय दिखा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कूनों के साथ यानी कूनों राष्ट्रीय उद्यान, पेंच लड़ा रहा था यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भैया पेंच लड़ा रहा है संजय, तो ठीक है पकड़ के बांध दो इसको। तो बांधा घर, बांधने के बाद वो गए थे डायनासोर के जीवाश्म देखने के लिए, यानी डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, और मिल गए उन्हें पन्ना, यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। उन्होंने फिर पन्ना को समेट के उसका बना दिया पूड़ा, यानी पूड़ा यानी सत्य पूड़ा। ठीक है, पूड़ा मतलब पैकेट, पूड़ा बना दिया और चले गए हरिदर्शन यानी ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा। हुआ याद, है ना आसान, बहुत आसान होता है याद करना, सिर्फ आप पिक्चर फॉर्म बनाते जाइए। ठीक है, अब इनके जिले भी देख लेते हैं, जिले कैसे याद कर सकते हैं। तो जिले भी आप देख सकते हैं कि कान्हा, कान्हा यानी कि कृष्ण भगवान जा रहे थे, तो गोपियों की वो मटकियां फोड़ दिया करते थे। तो कान्हा ने जैसी गोपियों की मटकियां फोड़ी, उनके मुंह यानी मंडल, मुखमंडल देखने लायक हो गए थे। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे मंडला में स्थित है। ठीक है ना, कान्हा यानी कृष्ण भगवान, जब उन्होंने क्या किया, गोपियों की मटकियां फोड़ दी, तोड़ दी उनकी मटकियां, तो उनका मुखमंडल देखने लायक हो गया था। यानी कि कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो आंसर होगा मंडला। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा जाए कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो माधव का प्रेम शिव भगवान के प्रति बहुत है। आपको पता भी होगा कृष्ण भगवान, जो कृष्ण लीला हमने देखी थी, तो उसमें शंकर भगवान उनके बाल रूप दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा है। तो माधव शिवपुरी, क्लियर बात है। तो माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, शिवपुरी में है। वन विहार, वन विहार कौन करने गया था, मैंने कहा था कान्हा यानी कि गोपाल यानी कि भोपाल। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजय गांधी बहुत सीधा आदमी था, मगर पेंच तो लड़ा रहा था, तो सीधा आदमी लग रहा था क्योंकि वो सीधा है, यानी सीधी, सीधी के साथ सिंगदाने भी खाता था। वो बेचारा ज्यादा कुछ खाने का शौकीन नहीं था, सिंगदाने खाने का शौकीन था, इसलिए संजय गांधी
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे संजय गांधी। सीधा आदमी नहीं, सीधी और खाता था सिंह दाने, क्योंकि भोला प्राणी था यार, हालांकि लड़ा रहा था पेंच, मगर ठीक है हमें भी याद करना है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सीधी सिंगरौली। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कूनो बहुत ही शाणी थी, यानी कि श्योपुर श्याणी, श्योपुर श्याणी, ठीक है ना। तो कूनो यानी कि शाणी थी बहुत, यानी श्योपुर। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हम बोलेंगे श्योपुर में। और पेंच, पेंच लड़ रहे थे भैया, पेंच। तो ये संजय गांधी पेंच लड़ा रहा था किसके साथ, हम कह सकते हैं कूनो के साथ, और पेंच लड़ा रहा था सिवनी के साथ भी, तो हम सिवनी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम बोलेंगे सिवनी में है, ठीक है। एक बार पहले इन 6 को वापस हम देख लेते हैं। हमसे पूछा जाए फटाक से बोलो कि बताओ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे, कान्हा ने फोड़ी थी मटकियां, मटकियां फोड़ी तो मुखमंडल देखने लायक कि नहीं, मंडला। हमसे पूछा जाए कि भैया माधव, तो माधव कहाँ है, शिवपुरी। हमसे पूछा जाए वन विहार, वन विहार करने कौन गए थे, गोपाल, यानी कि भोपाल। हमसे पूछा जाए संजय गांधी, संजय गांधी सीधा आदमी, सीधी सिंगरौली, सिंगदाने खाता था। हमसे पूछा जाए कूनो, तो कूनो भोचाणी, यानी कि श्योपुर। और पूछा जाए पेंच, तो सिवनी और छिंदवाड़ा। आगे बढ़ते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, बांधवगढ़ उमरिया। यदि हम किसी को प्रेम से अपने साथ बांध लें तो उसके साथ हमारी पूरी उमरिया बिता सकते हैं, यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उमरिया में है, ठीक है ना। तो यदि हमसे कोई प्रेम के साथ अगर बंध जाए तो उसके साथ पूरी उमरिया बिता सकते हैं, यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उमरिया में है। डायनासोर, डायनासोर की तो धार की धार लगी हुई है, तो डायनासोर धार, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, धार में है। और राष्ट्रीय जीवाश्म, जीवाश्म कहाँ है, तो डायनासोर के जीवाश्म, डायनासोर का ड ले सकते हो, तो राष्ट्रीय जीवाश्म जब बोले तो डिंडोरी याद कर लेना कि डायनासोर का ड और डिंडोरी का ड। तो डायनासोर तो है कहाँ पर, धार में, और उसके जीवाश्म कहाँ है, डिंडोरी में। तो राष्ट्रीय जीवाश्म बोलेंगे तो हम बोलेंगे डिंडोरी, और जब बोला जाएगा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम बोलेंगे धार, डायनासोर धार, ठीक है। और पन्ना, पन्ना कहाँ छिपे पड़े हैं थे भैया, छतरी में। तो पन्ना, पन्ना में भी है और छतरपुर में भी है, यानी छतरी में। तो पन्ना कहाँ छिपा के रखे भैया, छतरी में, ठीक है। और सतपुड़ा, सतपुड़ा, सत्तू के पूड़े हमने कहाँ फेंक दिए, नर्मदा में, नर्मदापुरम, ठीक है ना। तो सतपुड़ा नर्मदापुरम, ठीक है। सत्तू के लड्डू की पोटली थी, हमें खाना में मजा नहीं आ रहा था, तो हमने कहा फेंक दो, कहाँ फेंको, नर्मदा में फेंक दिया, तो नर्मदापुरम। और ओंकारेश्वर भगवान शिव अगर तांडव करने लगे तो वो खंड खंड कर सकते हैं, यानी ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, खंड खंड, यानी कि खंडवा में है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, एक बार और आप इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप इसे अगर एक बार सुनेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको बिल्कुल 12 के 12 ही राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ स्थित है ये बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ अगली इंफॉर्मेशन के साथ में कि मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान के साथ में एक और, देखो 12 राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए, इनमें से 6 कौन कौन से हैं। पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कान्हा किसली को बनाया गया। कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नेशनल पार्क कौन सा है, तो हम बोलेंगे कान्हा किसली, और मंडला और बालाघाट में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा तो कान्हा किसली हो गया, तो फिर छोटा कौन सा है, तो छोटा है डिंडोरी में, यानी कि जीवाश्म उद्यान, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी में। ये डिंडोरी का इसको फॉसिल भी बोलते हैं, फॉसिल यानी जीवाश्म इंग्लिश में, तो कई कई बोलते हैं फासिल, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान बोला जाए या राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान बोला जाए तो हम बोलेंगे डिंडोरी। तो सबसे छोटा कौन सा है, फासिल, कहाँ है, डिंडोरी में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, हमने तो संजय गांधी पढ़ा है, तो इंदिरा गांधी पेंच वाले को बोला जाता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आ जाए या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, टेंशन नहीं लेना, पेंच सिवनी के साथ लड़ाए गए थे, यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिवनी में है। तो अब हमें समझ में आ गया
कि कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक और बात बता देता हूं, ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान, एशिया का सर्वश्रेष्ठ उद्यान भी है। ठीक है ना, जो अच्छे उद्यान गिने जाते हैं उसमें कान्हा किसली का नाम आता है। ठीक है, और सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो है यही बनाया गया था, कान्हा किसली में ही। ठीक है ना, तो अब एक तो हो गया प्रोजेक्ट टाइगर में कान्हा किसली। नंबर 2 हमारे पास संजय गांधी, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो शामिल किया गया है, बांधवगढ़ को भी, और पन्ना और सतपुड़ा। तो ये PR जो मैंने लिखा है इसका मतलब प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, संजय गांधी, पेंच और बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा, इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इसके साथ एक और अभयारण्य है, वो है रातापानी। तो मैं लिखा मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त रायसेन में स्थित रातापानी को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। क्लियर है बात? तो अब हमें ये सारी जानकारी समझ में आ गई, हमारे कई सारे प्रश्नों के जवाब हमें यहां से प्राप्त हो गए होंगे। अब मैं कुछ स्पेशल जानकारी आपको और दे देता हूं। ठीक है, भारत में मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 में लागू किया गया। ये क्यों बनाया गया, किस वजह से बनाया गया? 74 में मध्य प्रदेश में लागू किया क्योंकि वन्य जीवों को और पक्षियों को संरक्षण देना था। ठीक है, इसीलिए ये अधिनियम बनाया गया था। क्लियर? तो जो दुर्लभ प्रजाति के पशु और पक्षी हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमें ये नियम बनाना पड़ा। क्लियर? ठीक, इसके अलावा मध्य प्रदेश में 31 अभयारण्य हैं। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मध्य प्रदेश में 31 अभयारण्य हैं। ठीक है, ले लिया होगा आपने। तो मध्य प्रदेश में 31, देखो 12 तो हो गए राष्ट्रीय उद्यान और 31 मध्य प्रदेश में क्या है, अभयारण्य है। कितने हैं? 31, 31 अभयारण्य है। अभयारण्य का मतलब सेंचुरी। 31 मध्य प्रदेश में 31 अभयारण्य है। इन 31 अभयारण्यों में से 31 अभयारण्य के अंदर 7 जो है वो टाइगर रिजर्व है, 7 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, फिर इसमें 2 खरमोर अभयारण्य है, 2 खरमोर अभयारण्य है। अभयारण्य, कहीं को अभयारण्य में भी तकलीफ होती है कि अभयारण्य क्या है, तो जरा मैं इसके बारे में बता देता हूं कि अभयारण्य का मतलब होता है अभय और अरण्य। अरण्य, ठीक है। अभय यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, तो जब पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके ऐसा अरण्य मतलब कि जंगल या वन, तो जहां पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके ऐसे वन या जंगल को ही हम कहते हैं अभयारण्य। ठीक है, तो 2 खरमोर अभयारण्य है, 2 सोन चिड़िया, ठीक है, तो 2 सोन चिड़िया अभयारण्य है। और यहां पर इसके अलावा 3 घड़ियाल अभयारण्य है, 3 घड़ियाल अभयारण्य है। और 2 जो है वो जीवाश्म संरक्षण के लिए बनाए गए, 2 जीवाश्म संरक्षण हेतु, है ना। ठीक है, तो 31 अभयारण्य मध्य प्रदेश में टोटल है, 12 राष्ट्रीय उद्यान, 31 अभयारण्य में मैंने बताया 7 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व कान्हा किसली है, दूसरे नंबर पर 2 जो है खरमोर अभयारण्य है, 2 सोन चिड़िया अभयारण्य है, 3 घड़ियाल अभयारण्य है और 2 जीवाश्म संरक्षण हेतु हैं। जैसा कि आपने देखा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान शाहपुरा डिंडोरी और एक है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार। अब बात आती है कि टाइगर प्रोजेक्ट, जो मैंने कहा था कि 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं और 7वां है रायसेन में रातापानी। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कहां से हुआ था, तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता है, विश्व में कहां पर, मैं पहले विश्व की बात कर देता हूं कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता, टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन थे। अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन थे, तो हम बोलेंगे गेनी मैनफोर्ड। कौन है, गेनी मैनफोर्ड है भैया, हाँ मैनफोर्ड,
मेन फोर्ड, गेनी मेन फोर्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन थे, तो हम बोलेंगे गेनी मेनफोर्ड। मगर जब पूछा जाए कि भारत में कौन थे भैया, तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता हैं कैलाश सांखला। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया है, कैलाश सांखला। ठीक है, तो कैलाश सांखला, कैलाश ने सांखल से टाइगरों को बांध दिया था, कैलाश ने सांखलों से टाइगरों को बांधा, यानी कैलाश सांखला भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता हैं और गेनी मेनफोर्ड विश्व में है। ठीक है, इसके अलावा जो है 2018 की अगर हम रिपोर्ट की बात करें, वर्ष 2018 की, किसकी बात करते हैं, ठीक है, मैं तो इसको रफ कर देता हूं। 2018 की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई गई, यानी सर्वाधिक बाघ घनत्व जो है, सर्वाधिक बाघ घनत्व में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व है, सर्वाधिक बाघ घनत्व है, 526 बाघ की संख्या उसमें बताई गई थी, 526। तो 2018 की रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। यहाँ 526 बाघ उस समय बताए गए थे, इसी वजह से मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अब रही बात आगे की, तो मैंने बता ही दिया आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में 6 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया, 7वां रायसेन स्थित रातापानी। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये लागू कब किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर जो है बनाया कब गया है ना, तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1 अप्रैल 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है वो कब लागू की गई, तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1 अप्रैल 1973 में लागू की गई। ठीक है, अब इसके अलावा एक और अंतिम जानकारी दे देता हूं, उसके बाद जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके जवाब लेंगे हम। ठीक है ना, एक और जानकारी यह है कि मध्य प्रदेश में वनों में शिकार पर प्रतिबंध सबसे पहले 1971 में लगाया गया। वनों में शिकार पर प्रतिबंध। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वनों में शिकार करने पर प्रतिबंध सबसे पहले 1971 में लगाया गया। कब लगाया गया, 1971 में लगाया गया। और चूंकि हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित कर दिया था, तो इसी अधिनियम के तहत 1989 में, इसी अधिनियम के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 के अधिनियम के तहत 1989 में जाकर के वन्य जीवों और पक्षियों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब हम आते हैं हमारी पुरानी बात पे, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे। क्या प्रश्न पूछे थे मैंने एक तो पूछा था आपसे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पक्षी कौन है। तो जिस किसी ने भी सोचा है या पता था कि वो पक्षी का नाम है थिकरा। क्या नाम है, थिकरा। थिकरा पक्षी, जो कि पपीहा के समान दिखता है, पपीहा के समान दिखता है ये पक्षी। तो पपीहा के समान दिखने वाला पक्षी जो है थिकरा, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पक्षी है। और दूसरा मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि जो बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा अगले वीडियो के लिए रहने देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप
आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यदि और भी किसी विषय के ऊपर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो और आप चाहते हैं कि उसके बारे में वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी का वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इतने में आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।